YouTube channel Bankers Avenue, and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you a right approach to solve puzzles for SBI Clerk 2023 and for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने स्टेटमेंट लगा दी है स्क्रीन में, आप वहां से रीड कर लीजिए। Six envelopes A, B, C, X, Y, and Z are placed one above another, each containing different number of pages 20, 29, 36, 43, 56, and 60, but not in the same order. And envelopes were containing notes of different subjects: physics, chemistry, maths, English, Hindi, and computer. Only 3 envelopes are placed between envelope X and A. Only 3 envelopes are placed between A and X, which has odd number of pages. X जिसके पास odd number के pages हैं, ठीक है, odd number के हैं. Only 1 envelope is placed between X and B, which has notes of chemistry. Envelope Y has notes of physics and is not placed adjacent to envelope B. ठीक है, Y जो है B के adjacent में नहीं है, but placed one of the envelope above envelope B. ठीक है, Y जो है जहां पर भी है ना B के ऊपर ही है. The envelope which is placed just above X has notes of Hindi. The envelope which is placed at top has 17 pages more than envelope X. Envelope Z has notes of the subject which is not Hindi. Envelope which has notes of English has 36 pages. At least 2 envelopes are placed below A, which has odd number of pages. Envelope X has notes of the subject which is not computer, and envelope C does not have 56 pages. ठीक है, करते हैं. ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं फिर. 3 एनवेलप्स हैं X, A और X के बीच में. ठीक है, A 1 2 3 X, ठीक है, और एक जगह कर लेते हैं X 1 2 3 A. ठीक है, X विच हैज ऑड नंबर ऑफ पेजेस. यहाँ पर लिखती हूँ मैं कितने हैं. 20, 29, 36, 43, 56, 60. ऑड नंबर कौन कौन सा है? 29 एंड 43. 29 और 43. तो X के पास 29 या 43 में से होगा. ठीक है, तो ठीक है, इसे हम मोड पे रखते हैं. 29 या 43 होगा, X के पास इनमें से होगा कोई. ठीक है, One envelope is placed between X and B, which has notes of chemistry. X और B के बीच में एक का गैप है और B के पास केमिस्ट्री के नोट्स हैं. देखो, एक छोड़ के B अगर नीचे रखती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हो जाएंगे, पर हमारे पास टोटल बॉक्स कितने हैं? 6 हैं. तो B नीचे नहीं आएगा, B यहाँ आ जाएगा. और B के पास नोट्स कौन से हैं? केमिस्ट्री के हैं. तो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हम इनके पेजेस लिख देंगे. ठीक है, B के पास केमिस्ट्री. ठीक है, सेम एक छोड़ के ऊपर रखती हूँ तो 7 बॉक्सेस हो जाएंगे. तो B आ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा हमारा केमिस्ट्री. ठीक है, Y has notes of physics and is not placed adjacent to envelope B, but placed one of the envelope above envelope B. Y जो है adjacent में नहीं है B के, ठीक है, पर ऊपर है. जहाँ भी है Y जो है B के ऊपर है, तो यहाँ नहीं आ सकता. मतलब एक यही जगह है Y के लिए. और टोटल बॉक्सेस भी अब कितने हो गए हैं? 6. सेम Y के लिए यहाँ ही रख सकते हैं, ऊपर है तो, और 6 बॉक्सेस भी हो गए. ठीक है, The envelope which is placed just above X has notes of Hindi. Just above X मतलब इसके पास हिंदी है. ठीक है, just above X हिंदी. The envelope which is placed at top has 17 pages more than envelope X. अच्छा, अब हमें X का भी पता लग जाएगा. जो भी टॉप पे है ना,
वो 17 पेजेस ज़्यादा है किससे, एक्स एनवलप से। देखो अगर एक्स को 29 रखते हैं तो 29 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 46। तो क्या 46 है हमारे पास पेजेस, नहीं है, नहीं है ना। देखो 29 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 46। तो अगर x को 29 लेते हैं तो इस हिसाब से टॉप पे जो बॉक्स है उससे हमें 46 लेना पड़ेगा, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि है ही नहीं 46। इसका मतलब x कितना है हमारे पास, 43। एक ही कंडीशन बचती है 43 की। अब देख लेते हैं 43 प्लस 17 कितना होता है, 60। तो मतलब ऊपर वाले बॉक्स का कितना हो जाएगा, 60। सेम यहाँ 43 और यहाँ 60। ठीक है, ठीक है। एनवलप Z हैज नोट्स ऑफ सब्जेक्ट विच इज नॉट हिंदी। ठीक है, Z के पास हिंदी नहीं है तो Z के लिए यही जगह बची है, रख देते हैं Z, और यहाँ पे आ सकता है यहाँ पे। ठीक है। एनवलप विच हैज नोट्स ऑफ इंग्लिश हैज 36 पेजेस। जिसके भी पास इंग्लिश है उसके पास कितने पेजेस होने चाहिए, 36। तो देखो यहाँ नहीं आ सकता इंग्लिश, इंग्लिश के लिए यही दो जगह बची है ना। चलो यहाँ पर ही आ सकता है। इसमें भी सेम इंग्लिश के लिए ये जगह बची है, देखते हैं आगे। एटलीस्ट 2 एनवलप्स आर प्लेस्ड बिलो ए विच हैज ऑड नंबर ऑफ पेजेस। ए के नीचे कम से कम 2 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं। तो देखो यहाँ तो ए ही बिलो में है, मतलब ये कंडीशन गलत। ए के नीचे 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा है, और ए के पास ऑड नंबर के पेजेस हैं। तो देखो 43 ऑड नंबर हो गया, अब ए के पास कितने हो जाएंगे, 29। चलो ठीक है। अब इंग्लिश और 36 हम रख सकते हैं। देखो यहाँ नहीं आ सकता इंग्लिश 36, इंग्लिश 36 यहाँ नहीं आ सकता, ना यहाँ आ सकता है। एक ही जगह बची है इंग्लिश एंड 36। ठीक है। एनवलप एक्स हैज नोट्स ऑफ सब्जेक्ट विच इज नॉट कंप्यूटर। देखो ठीक है, पहले हम यहाँ रख देते हैं, कौन बच गया हमारा, सी। तो सी यहाँ रख देते हैं। और एक्स हैज नोट्स ऑफ सब्जेक्ट विच इज नॉट कंप्यूटर। एक्स के पास कंप्यूटर नहीं है तो कंप्यूटर यहीं कहीं होगा। एंड एनवलप सी डज नॉट हैव 56 पेजेस। तो 56 यहाँ नहीं है तो 56 यहीं हो जाएगा। अब बच क्या गया है हमारे पास, 60। तो 60 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एक बार दोबारा से रीड करती हूँ मैं। 3 एनवलप्स हैं ए एंड एक्स के बीच में विच हैज ऑड नंबर ऑफ पेजेस। 1 एनवलप इज एक्स एंड बी जिसके पास केमिस्ट्री है। वाई हैज़ नोट्स ऑफ फिजिक्स। वाई के पास फिजिक्स है। ठीक है, तो वाई फिजिक्स आ जाता है यहाँ पे, फिजिक्स। ठीक है। अब देखो लास्ट में ये हम सेट कर सकते हैं, एक्स के पास कंप्यूटर के नोट्स नहीं है तो कंप्यूटर यहाँ हो जाएगा हमारा। अब एक्स के लिए कौन से बच गया, मैथ्स, तो मैथ्स यहाँ हो जाएगा। फाइनल अरेंजमेंट ये बन गया हमारा। वाई 60 फिजिक्स, ए 29 कंप्यूटर, Z 36 इंग्लिश, B 56 केमिस्ट्री, C हिंदी 60 एंड X 43 मैथ्स। नेक्स्ट देखते हैं। Nine persons A, E, I, O, U, B, C, D and F sit around a circular table. The person whose initials start with a vowel face towards the center and remaining person face away from the center. ठीक है, जिसके भी नाम जो है ना वो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं वो कैसा फेस कर रहे हैं, इनसाइड, और जो कॉन्सोनेंट हैं जो बच गए, जो कॉन्सोनेंट हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, देखो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू जो हैं वो कैसा फेस कर रहे हैं, इनसाइड फेसिंग टुवर्ड्स, मतलब इनसाइड फेसिंग है हमारा। और जो बच गया बी सी डी एफ ये आउटसाइड है। ठीक है, ये आउटसाइड है। 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई फ्रॉम ईदर साइड ऑफ टेबल, मतलब लेफ्ट से भी हो सकता है 3 पर्सन और राइट से भी हो सकता है। F sits second to right of E, C sits immediate right of D, U does not sit second to left of A, U sits immediate left of F. 2 persons sit between U and I from either side of table. Either side मतलब लेफ्ट से भी गिन सकते हैं 2 पर्सन और राइट से भी हो सकता है। ठीक है। B does not sit adjacent to I. ओके, बनाते हैं।
तो 9 पर्सन है, 1 2 ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एफ सीट सेकेंड टू राइट ऑफ ई, और ये हमको पता है कि वॉवल्स जो है ना ए ई आई ओ यू इनसाइड फेसिंग है, ठीक है। तो इन्हें कैसा फेस किया होगा, इनसाइड फेस किया होगा, कहीं पर भी रख सकते हो आप, ठीक है। ई को यहाँ रख लिया हमने, एफ सेकेंड टू राइट में है, ठीक है। आप कहीं पर भी रख सकते हो, बस इनसाइड फेसिंग याद रखना, ठीक है। वॉवल्स का जो है वो इनसाइड फेसिंग है, तो ई यहाँ एफ यहाँ, ठीक है। ठीक है, 3 पर्सन्स हैं बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में 3 पर्सन है, तो ठीक है। 1 2 3 बी यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 बी यहाँ आ जाएगा। एक साइड यहाँ से देख लिया बी को और एक साइड यहाँ से रख लिया, ठीक है। C sits immediate right of D. U does not sit second to left of A. अच्छा, U sits immediate left of F. अच्छा, U जो है immediate left है किसके, F के, और F ने फेस कैसा किया है, B C D F। इनका फेस कैसा है, आउटसाइड, आउटसाइड फेसिंग है। तो U जो है इमीडिएट लेफ्ट है, तो U यहाँ आ जाएगा। U इमीडिएट लेफ्ट है में, तो U यहाँ। U का फेस कैसा होगा, इनसाइड, B का आउटसाइड, ठीक है। C sits immediate right of D। अच्छा, आगे देखते हैं। 2 पर्सन है U और I के बीच में, तो ठीक है। 2 छोड़ के I यहाँ नहीं आ सकता, 2 छोड़ के I कहाँ आ गया, यहाँ। फेस कैसा होगा, इनसाइड। 2 छोड़ के I यहाँ नहीं आ सकता, 2 छोड़ के I कहाँ आ गया, यहाँ। फेस कैसा है, इनसाइड। अब जो ये कंडीशन है C sits immediate right of D, ये सेट हो जाएगी हमारी। देखो C और D के लिए 2 जगह चाहिए, यही है इकट्ठे, ठीक है। C sits immediate right of D। देखो दोनों कैसे फेसिंग है, एक तो आउटसाइड है, बना लेते हैं, ठीक है। अब D और C को कैसे एडजस्ट करें, C जो है इमीडिएट राइट है D के, तो D यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, इमीडिएट राइट हो जाएगा। अगर हम D को यहाँ रख देंगे तो C तो लेफ्ट में हो जाएगा ना, तो D यहाँ और C यहाँ, ठीक है। B does not sit adjacent to I, ठीक है। B जो है ना I के एडजेसेंट में नहीं है, मतलब ये कंडीशन गलत होगी हमारी, ठीक है। अब क्या रह गया तुम्हारा, U does not sit second to left of A। अच्छा, देखो A का जो फेस है वो कैसा, इनसाइड है ना। अगर मैंने A को यहाँ लिया तो इन्होंने बोला U जो है ना A के सेकेंड लेफ्ट में नहीं है, तो मतलब A यहाँ नहीं आ सकता। देखो अगर मैंने A को यहाँ लिया और इसका फेस इनसाइड फेसिंग किया, क्योंकि इनसाइड ही फेस करना है हमें, तो U कैसा हो जाएगा, A के सेकेंड लेफ्ट में हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब A यहाँ आ जाएगा हमारा, और अब ये सेकेंड लेफ्ट में भी नहीं है। अब कौन बच गया, वो रख देते हैं, A E I O, O बच गया, O, और O का फेस इनसाइड, ठीक है। ये बन गया हमारा O B U F A E D C I, ठीक है। बस ये ध्यान रखना था इसमें कि वॉवल्स जो है ना उनका फेस कैसा है, इनसाइड, और कॉन्सोनेंट्स का कैसा है हमारा, आउटसाइड। इनका अंदर की तरफ है और इनका बाहर की तरफ है, ठीक है। ये ध्यान रखना था बस इसमें। ठीक है, एक और देख लेते हैं। देयर आर 10 पर्सन्स namely A B C D E F G H I and J sitting in 2 parallel rows in such a way that A B C D and E sit in row facing towards south, F G H I and J sit in row 2 facing towards north. Each person in row 1 faces the person opposite to him or her in row 2. No 2 persons having their names beginning with consecutive alphabets in English alphabetical order are sitting adjacent to each other. ठीक है। देखो क्या बोला है, A B C D F G H I J हैं, ठीक है, 9 हैं, 10 लोग हैं, सॉरी। तो जैसे B है तो B के साथ जो है ना इसके कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स, मतलब जैसे A और C नहीं आएंगे, ठीक है।
इसके जो लगातार में, जैसे सी के साथ बी और डी नहीं आएंगे जो इसके लगातार में है, और ई के साथ जैसे कौन नहीं आएगा, डी और एफ नहीं आएगा। ई के जस्ट बाद एफ आता है, ई के जस्ट पहले डी, तो ये जस्ट पहले और जस्ट बाद में वाले नहीं आएंगे इकट्ठे, ठीक है, ये बोले। ई सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द साउथ फेसिंग रो। साउथ का जो होता है ना, साउथ का लेफ्ट एंड ये होता है और राइट एंड ये होता है, ठीक है, साउथ फेसिंग, और नॉर्थ का लेफ्ट एंड ये होता है हमारा और राइट एंड ये होता है, इसे ध्यान रखना। इसका लेफ्ट ये राइट है, इसका लेफ्ट ये राइट है, ठीक है। A who is facing G sits adjacent to C, J sits to the left of I, D sits exactly in the middle of the row, H sits to the immediate right of F, ठीक है। ठीक है, रॉ 1 वाले कैसा फेस कर रहे हैं, साउथ, रॉ 2 नॉर्थ, रॉ 1 साउथ, रॉ 2 नॉर्थ, ठीक है। और रॉ 1 में कौन बैठा है, ए बी सी डी ई, रॉ 2 में कौन बैठे हैं, एफ जी एच आई एन जी। ई जो है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में है, तो ई यहाँ ही आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में है, और ये भी पता है हमें डी कहाँ पे है, मिडल में है, तो ठीक है, डी मिडल में हो गया। अब देखो डी मिडल में है, ठीक है, इससे हम ये भी सेट कर सकते हैं कि डी के एडजेसेंट में सी नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए और ई नहीं होना चाहिए, तो ई तो नहीं है, ठीक है, सी डी ई ऐसा होता है ना, तो डी के एडजेसेंट में कौन नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, तो सी के लिए यही जगह बच रही है, यहाँ रख देते हैं। सेम डी के एडजेसेंट में सी नहीं होना चाहिए तो यहाँ, ठीक है। अब सी के एडजेसेंट में कौन नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, बी और सी साथ में आते हैं, तो बी भी हम यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम, सी के साथ में बी नहीं होना चाहिए तो बी यहाँ, और ए अब यहाँ आ जाएगा, ए के लिए यही जगह बचे। ऊपर वाला तो ऐसे ही सॉल्व हो गया एकदम। आगे पढ़ते हैं। ए हु इज फेसिंग जी सिट्स एडजेसेंट टू सी। ए जो कि जी को फेस कर रहा है, सी के एडजेसेंट में है, ठीक है, सी के एडजेसेंट में ही है, जी यहाँ, जी यहाँ। चलो आगे, जे सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है, इसे देखते हैं अभी। लास्ट वाली पढ़ो, एच सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एच जो है ना इमीडिएट राइट है एफ के, तो एच के एडजेसेंट में कौन नहीं होना चाहिए, जी और एच, एच के एडजेसेंट में कौन नहीं होना चाहिए, जी एच आई है, तो जी और आई नहीं होना चाहिए, और एफ के एडजेसेंट में कौन नहीं होना चाहिए, ई और जी नहीं होना चाहिए। तो मतलब देखो एफ यहाँ नहीं आ सकता ना, एफ जी एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ के इमीडिएट राइट में एच है, तो एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो एफ के लिए यही कंडीशन, और एच यहाँ सेम, एफ यहाँ एच यहाँ। अब क्या बोला है, जे जो है लेफ्ट है आई के, तो आई यहीं आ सकता है, जे यहाँ सेम, आई यहाँ जे यहाँ, दोनों ही कंडीशन सेट। सी ए डी बी ई जे जी आई एफ एच, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है। बाकी यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ्स, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। एक मैंने उसमें एक नहीं काफ़ी पीडीएफ्स भेजी हैं, ठीक है, और ना एक अभी मैंने रिसेंट में भेजी है, ज़ीरो करके बुकलेट है वो, बाय आशीष अरोड़ा सर, ठीक है, तो आप ना उसे डाउनलोड कर लेना, और उसमें काफ़ी सारे क्वांट के प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज है, ठीक है, तो आपको एसबीआई क्लर्क में हेल्प मिलेगी, आप उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, जिसके पास भी बुक्स या नहीं है या तो फिर नोट्स नहीं है, और जिसके पास है भी तो काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप देख लेना, ठीक है, बिगिनर्स वाइज भी ठीक है, और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए अच्छी है, तो डाउनलोड कर लेना ये पीडीएफ, और यहाँ से आप क्वांट के लिए जो है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हो। और मैंने वैसे इंडिविजुअली भी भेजी हुई है सारे, उसकी रीजनिंग की भी भेजी है मैंने, 1000 बाय अड्डा, 1000 जो है ना पीडीएफ बाय अड्डा 247 की, उसकी भी भेजी है मैंने पीडीएफ, तो जिसके पास नहीं है, जिसने नहीं डाउनलोड किया, तो आप जाके कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।